बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम एक और नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हैं। मेट ऑनलाइन एजुकेशन में खुशामदीद। एक्स लुकअप के बारे में आज हम फार्मूले फंक्शन के बारे में आज हम सीखेंगे। एक्स लुकअप और वी लुकअप कैसे काम करता है। इसके ज़रिए हम दोनों के दरमियान कंपैरिजन करेंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों के दरमियान। एक्स लुकअप का जो फार्मूला है वो लेटेस्ट वर्जन है। इसको हम इंडेक्स मैच की जगह और वी लुकअप की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल टूल है और हमारे डेटा को सेग्रीगेट करने के लिए बेहतरीन फार्मूला है। इसमें हम रेट फाइंड आउट करना सीखेंगे। इनकम स्टेटमेंट में इस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे एक्स लुकअप के, और एक्स लुकअप का इस्तेमाल फंक्शन सम फंक्शन के साथ करेंगे। एक्स मैच हम सीखेंगे लास्ट मैच, और इसके लास्ट में हम एग्जैक्ट और लार्ज नंबर्स हम एक्स लुकअप के ज़रिए हम मालूम करेंगे। तो सबसे पहली शीट पे चलते हैं। वी लुकअप और एक्स लुकअप के दरमियान जो डिफरेंस है, जो फ़र्क है। वी लुकअप हमारे पास जो फार्मूला है वो फार्मूला फ्रंट की तरफ काम करता है, और एक्स लुकअप फ्रंट, बैक, अप्स एंड डाउन में वर्किंग करता है। तो ये इसके बेनिफिट्स है। अगर एक्स लुकअप पे आपको काम आता है तो फिर इंडेक्स और मैच फार्मूले की ज़रूरत नहीं रहती, आप एक्स लुकअप पे ही अपना रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले वी लुकअप का फार्मूला हम यूज़ करते हैं। एक हमारे पास डेमो डेटा है। ये डेटा एक टेबल्स ड्रॉ की गई है। इसमें आइटम आईडीज़ हैं हमारे पास 101, 102, 103, 107 तक है। इसी तरह आइटम्स के नाम हमारे पास हैं: माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, हार्ड डिस्क स्कैनर। एंड देन हमारे पास डेट है और सेल इन रुपीज़ में हमें गिवन है। तो हम ये चाहेंगे कि जैसे हम कोई आइटम कोड एंट्री करें तो हमारे पास उसका नाम आ जाए, आइटम का नाम आ जाए और आइटम की सेल्स आ जाए। तो इसके लिए हम जो है वी लुकअप का फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक्स लुकअप का फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वी लुकअप का फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे, हमें सेल शो हो जाएगी। इसी तरह एक्स लुकअप में इस फंक्शन के ज़रिए हम बैक पे भी जा सकते हैं और फ्रंट पे भी जा सकते हैं। ये एक्स लुकअप की प्रॉपर्टीज़ है। तो हम सबसे पहले वी लुकअप को यूज़ करते हैं। वी लुकअप में हमें सबसे पहले ये देखें लुकअप वैल्यूज़ के, इस वैल्यूज़ को हमने कहाँ लुकअप करने देखने। तो ये वैल्यूज़ है, लुकअप वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर लेंगे। देन हमारे पास जो टेबल है, इस टेबल को हम सेलेक्ट कर लेंगे, और वैल्यू जो हमने उठानी है कॉलम नंबर 4 है, 1 2 3 4 सेल की वैल्यू यहाँ से उठानी है। तो 4 नंबर कॉलम और कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए हम इसको एग्जैक्ट मैच कर लेंगे। टेप तो यहाँ से फाइंड आउट कर लिए इन्होंने कि 101 कोड पे 2000 सेल है हमारे पास। तो यहाँ हम कोड चेंज कर लेंगे तो हमारे सेल की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी 102। तो ये तो वी लुकअप का फंक्शन है। अब एक्स लुकअप के फंक्शन को हम इसी तरह यूज़ करेंगे। बिल्कुल इजी है एक्स लुकअप। सबसे पहले हमें लुकअप वैल्यूज़ हमारे पास जो है लुकअप वैल्यूज़, ये लुकअप वैल्यूज़ है। इस कॉलम को हमने सेलेक्ट कर दिया, सेल को। देन हमने जहाँ आइटम आईडी है उसको हमने सेलेक्ट कर दिया। कॉमा, देन
जिस कॉलम में सेल है उस कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, कॉमास, डबल कॉमास। और अगर ऑप्शनल है, अगर ये फंक्शन आप लगा दें तो ठीक है। नोट फाउंड, इसका यूज़ मैं बताता हूँ आपको कि नोट फाउंड हमने क्यों यूज़ किया। तो देखें, हमारे पास सेम रिज़ल्ट है वी लुकअप और एक्स लुकअप का। तो यहाँ हम 102 कर देंगे तो इसकी सेल आ जाएगी, 101 की सेल है 2000, 102 कर देंगे तो 5000 सेल आई। अगर कोई ऐसा कोड जो यहाँ पे मेंशन ना हो और हम यहाँ पे डालें तो नॉट फाउंड आएगा, जैसे कि हमने फार्मूले में लगाया। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 109 तो नॉट फाउंड, सेल नॉट फाउंड, यानी ये वैल्यू नॉट फाउंड है, इसमें नहीं है, तो इसलिए हमने नॉट फाउंड का ऑप्शन यहाँ यूज़ किया है। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हम किसी आइटम वाइज से हम जो है सेल मालूम करें तो उसके लिए भी हम एक्स लुकअप को इस्तेमाल करेंगे। एक्स लुकअप सेल, ये आइटम हमारे पास है, आइटम के जरिए हम मालूम कर रहे हैं। आइटम का पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिए, देन इसकी सेल वाला कॉलम, ये सेल कॉलम और ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ हम जैसे आइटम का नेम चेंज करेंगे तो साथ में सेल चेंज। कीबोर्ड देखें, कीबोर्ड की सेल है 5000, तो यहाँ हमने डेटा फिल्ट्रेशन लगाई है, मॉनिटर लिखेंगे तो मॉनिटर की सेल हमारे पास आ जाएगी। सेकंड शीट में दोस्तों हम टैक्स रेट मालूम करेंगे। हमारे पास एक शीट है, इसमें हमने एक फिक्स टैक्स रेट, एस्टिमेटेड टैक्स रेट रखे हैं कि हमारी इनकम अगर 1,20,000 हो तो 10%, इसी तरह इनकम 150 पे 22%, 200,000 पे 24% एंड 400,000 32% एंड देन 500,000 35%। तो ये हमने एक एस्टिमेटेड रेट रखा है इनकम पे। तो अगर हमारी इनकम 2000 हो तो हमारा कितना रेट हम इस पे लगाते हैं एस्टिमेट रेट, तो ये हमें मालूम करना है। तो इसके लिए हम एक्स लुकअप का बेहतरीन फार्मूला है, उसी के ज़रिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ टैक्स के रेट के कॉलम में आ जाएंगे, टैक्स रेट एक्स लुकअप। सबसे पहले लुकअप वैल्यूज़ मांग रहे हैं, तो लुकअप वैल्यूज़ हमने सेलेक्ट करनी है, ये है B2 का कॉलम, लुकअप वैल्यूज़ यहाँ पे। एंड देन हमारे पास जो इनकम है उस इनकम को हमने सेलेक्ट करना है, कॉमास, रेट, कॉमास 1, कॉमास 1। तो ये ले 2 लाख अगर इनकम हो तो हमारे पास रेट कितना है 0.2%। अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 24% ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रेट है। यहाँ हम इनकम चेंज कर लेंगे, तो अगर हम करते हैं फॉर एग्जांपल 500,000 5 लाख, यहाँ हम चेंज कर लेते हैं 120,000, तो यहाँ ऑटोमेटिकली रेट चेंज हो रहे हैं। इस रेट को हम 100 से मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी इसकी। तो यहाँ हम इनकम चेंज करते जाएंगे तो हमें ऑटोमेटिकली रेट बताता जाएगा कि भाई इसके ये रेट है। नेक्स्ट शीट जो है हमारे पास वो है एक इनकम स्टेटमेंट की एक डेटा है हमारे पास। यहाँ इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास टोटल सेल है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया हुआ है। इसके अलावा डेप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट है, एक्सपेंसेस को माइनस करके इनकम बिफोर टैक्स है, और टैक्सेस को प्लस किए नेट प्रॉफिट
और नेट प्रॉफिट की परसेंटेज भी कैलकुलेट की निकाली है। तो यहाँ हमारे पास ऊपर एक छोटी सी समरी हमने बनानी है कि हम क्वार्टरली, देखिए 4 क्वार्टर हमारे पास गिवन है, Q1, Q2, Q3, Q4 एंड इसका टोटल, चारों क्वार्टर का टोटल सेल, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और टोटल प्रॉफिट। तो हम ये चाहते हैं कि हम क्वार्टर वाइज, Q1, Q2, क्वार्टर वाइज हमें पता चले कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितनी है। तो इसके लिए हम एक्स लुकअप का इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ जो ग्रॉस प्रॉफिट है, D3 का जो सेल है, इसमें हम फार्मूला लगाएंगे, किसी फार्मूले को हम मज़ीद आगे कॉपी करते जाएंगे नेट प्रॉफिट में भी और प्रॉफिट परसेंटेज में भी। तो यहाँ हम एक्स लुकअप के ज़रिए इसकी ग्रॉस प्रॉफिट हम मालूम कर सकते हैं। तो एक्स लुकअप ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारे पास है, ये सेल D2, इसको सेलेक्ट कर लिया। देन हमारे पास जो सेल है, टोटल सेल वाला कॉलम, इस सेल वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लिए यहाँ से नेट प्रॉफिट तक। देन एक्स लुकअप का फार्मूला हम दोबारा अगेन लगा देंगे। जो क्वार्टरली जो हमने जहाँ लिखे, इस सेल को सेलेक्ट करेंगे जहाँ हमने सेल की वैल्यू को देखेंगे एंड टोटल सेल तक हमने सेलेक्ट कर लिया। ये Q1, Q2, Q3 यहाँ सेलेक्ट करके कॉमास एंड देन जो हमारे पास सेल की वैल्यू है, ये सेल की वैल्यू हमने सेलेक्ट कर ली टोटल, और ब्रैकेट को 2 मरतबा क्लोज किया। पूरा टेबल एरे सेलेक्ट करके Q1, Q2, Q3 और टोटल नेट प्रॉफिट तक, लास्ट तक हमने इसको सिलेक्शन कर लिया। तो ये रहे, देखें हमारे पास सेकंड क्वार्टर यहाँ पे लगा हुआ। सेकंड क्वार्टर में हमारे पास नेट प्रॉफिट जो है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है हमारे पास 36,150 ये लिखिए, इससे मैच हो रही है। यहाँ हमने डेटा फिल्ट्रेशन लगाया। डेटा फिल्ट्रेशन अभी लगाना आपको सिखा देंगे। तो डेटा फिल्ट्रेशन लगा, यहाँ हम जैसे चेंज करेंगे Q1, तो यहाँ ऑटोमेटिकली इनकम चेंज हुई। इसी तरह इस फार्मूले को हम यहाँ कॉपी करके नेट प्रॉफिट और यहाँ कॉपी करके प्रॉफिट परसेंटेज भी मालूम कर सकते हैं। तो इसको यहाँ हम कॉपी कर लेंगे। तो इसकी यहाँ वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। तो अगेन इस फार्मूले को एक मरतबा लगा लेते हैं ताकि आपकी दोबारा प्रैक्टिस हो जाए। तो सबसे पहले हम एक्स लुकअप एंड देन हमने ये सेल सेलेक्ट किया एंड देन उसके बाद हम B6 से B17 देन एक्स लुकअप अगेन ये वैल्यू Q1, Q2, Q3 टोटल तक हमने
एंड देन एक मरतबा ये C6 से C17 और ब्रैकेट को 2 मरतबा क्लोज कर दिया। तो ये हमारी नेट प्रॉफिट आ गई। इसे फर्स्ट क्वार्टर का नेट प्रॉफिट 19,342। इसी तरह हम परसेंटेज भी मालूम कर सकते हैं। आप इसी फार्मूले को कॉपी करके यहाँ आप F2, इसी फार्मूले को यहाँ E2 है और इसी की जगह हमने क्या करना है F2 करना है और सेम फार्मूला अप्लाई होगा। सेकंड जो हमारे पास है वो सम का फार्मूला लगाना कि एक्स लुकअप के साथ हम सम को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, सम फार्मूले को। यहाँ हमारे पास कुछ प्रोडक्ट दिए, कुछ फ्रूट्स के नाम है एप्पल, ग्रेप्स, पियर, बनाना, चेरीज। तो हम ये चाहते हैं कि हम सिर्फ दो जो हमारे पास प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट एप्पल एंड ग्रेप्स, इन दोनों का हमारे पास टोटल आ जाए। तो दोनों का अगर हम सम करते हैं, टोटल करते हैं तो 87.18 आना चाहिए। तो यहाँ हम इसी का चाहते, इसलिए हमने नीचे एक सब टोटल का फार्मूला लगाया ताकि इसको हम फिल्टर के ज़रिए भी चेक कर सकें कि भाई दोनों का टोटल सेम है या नहीं। तो यहाँ हम सम के फार्मूले के ज़रिए इसको सॉल्व करेंगे और एक्स लुकअप का इस्तेमाल करें। सबसे पहले हमने सम, दो प्रोडक्ट है हमारे पास तो हम सम का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो सम, सबसे पहले हम सम ब्रैकेट एक्स लुकअप ये हमारे पास वैल्यू है इसकी सी, प्रोडक्ट वाला सेलेक्ट कर लेंगे। देन हमारे पास जिसको टोटल वाला कॉलम है, ये टोटल वाला कॉलम, ब्रैकेट एक्स लुकअप। अब सेकंड के लिए भी हम जो प्रोडक्ट बी है उसके लिए भी हम यही फंक्शन करेंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे D3, देन बिल्कुल सेम प्रोडक्ट टोटल, दो ब्रैकेट। तो दोनों का हमारे पास सम आ गया पियर एंड ग्रेप्स। पियर एंड ग्रेप्स अगर दोनों को हम सम करें तो हमारे पास टोटल 93.44। तो यहाँ आपको दोनों का सम नज़र आ रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ जो है सब टोटल का भी फार्मूला लगाया, सब टोटल इजिकल टू 9 माइनस। तो इसको पूरा हमने सेलेक्ट करके सब टोटल का लगाया। अगर हम इस पे फिल्टर करते हैं दोनों को तो दोनों का सेम नीचे इससे मैच हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको फिल्टर लगा के देखते हैं दो प्रोडक्ट पे, पियर ग्रेप्स, तो इसका टोटल ये देखें, टोटल यहाँ से टोटल मैच हो रहा है। तो ये हमारे लिए जो ना एक्स लुकअप जो है इसको से टाइम सेविंग है, तो हमारा टाइम सेव हो जाएगा इसको एक्स लुकअप फार्मूले लगाने से। तो ये रहा इसका एक्स लुकअप का सम के साथ फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स मैच। तो यहाँ हमारे पास कुछ सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5 और इसी तरह जो एम्प्लॉय की आईडी हमारे पास और नेम है और डेजिग्नेशन है कुछ। तो हमें किसी भी वर्कर का नाम अगर हम डालें तो हमें पता चल जाएगा वो किस सीरियल नंबर पे है। तो इसके लिए हम एक्स मैच का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ एक तरफ हमने नाम एक सेल बनाया और एक तरफ हमने सीरियल नंबर का हमने सेल बनाया था। एक्स मैच
एक्स मैच, इस सेल को सेलेक्ट करके देन हमारे पास ये जो नेम वाले हैं, नेम, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। देन अब हम ये बैक में फार्मूला काम करते हैं, वी लुकअप बैक में फार्मूला काम नहीं करता है, ये बैक में फार्मूला काम करता है। तो सीरियल नंबर हमें पता है कि हम अगर बैक में जाएं तो नंबर 2 कॉलम लग रहा है, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे हमने यहाँ पे लिख दिया 2। हम F4 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये देखें एक नेम लिखे हमने अबान, तो अबान यहाँ पे है 3rd सीरियल नंबर पे, तो यहाँ हम जो है इसके सीरियल नंबर भी फाउंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम 2 की जगह 1 लगेंगे तो एम्प्लॉय आईडी भी फाइंड हो जाएगी। इसी तरह अगर हम यहाँ से आते हैं तो नंबर 4 लिखेंगे तो इसका डेजिग्नेशन भी फाउंड हो जाएगा। तो ये एक्स लुकअप का कमाल है, जबकि वी लुकअप में ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता। तो यहाँ हम जो है एक मरतबा डेटा फिल्ट्रेशन लगा लेते हैं, तरीके सीख लेते हैं डेटा फिल्ट्रेशन लगाने का। तो यहाँ हम सबसे पहले डेटा में जाएंगे, डेटा में जाके वैलिडेशन डेटा, देन लिस्ट में सोर्स सेलेक्ट करेंगे, ये सोर्स है। हम ओके कर देंगे, ये देखिए डेटा फिल्ट्रेशन ड्रॉप डाउन लग गया। तो यहाँ हम जो भी लिखेंगे असलम, नोमान, नोमान, तो नंबर 1 आ गया। इसी तरह आप सीरियल नंबर भी निकाल सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी भी निकाल सकते हैं, डेजिग्नेशन भी, ईच एंड एवरीथिंग आप इस फार्मूले से आप काम ले सकते हैं। आपको जैसे रिपोर्टिंग बनानी है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया। लास्ट मैच देखें, लास्ट मैच कैसे काम करते हैं। लास्ट मैच हमारे पास कुछ व्हीकल है, उनका डेटा है, रेड फोर्ड ट्रक्स, इसी तरह ब्लू जेबी ट्रक एंड ब्लैक पेन। तो ये हमारे पास कुछ डेट है और ये जो ना माइलेज है कि हमारे जो पास व्हीकल है उन्होंने कितना फासला तय किया है। तो फाइंड लेटेस्ट मैनेज रीडिंग, हम रीडिंग जो है ना हम देखेंगे इसकी कि हमारे पास जो है लास्ट मैच आखिरी मरतबा इसकी क्या रीडिंग है। फॉर एग्जांपल कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी से है तो उन्होंने अपनी ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ जो होती हैं उनका रिकॉर्ड रखना होता है कि मीटर रीडिंग करनी होती है कि भाई कितना उनका फासला उन्होंने तय किया है, कितनी उनकी मीटर रीडिंग है। तो उसके लिए एक्स मैच का फार्मूला, एक्स जो हम इस्तेमाल करेंगे, एक्स लुकअप का फार्मूला लास्ट मैच के लिए बेहतरीन फार्मूला है। तो यहाँ हम सबसे पहले हमारे पास एक गाड़ी है, उसका नाम है रेड फोर्ड ट्रक है, तो उसके लिए हम एक्स लुकअप का फार्मूला यूज़ करेंगे। एक्स लुकअप वैल्यू हम ले लेंगे E4, व्हीकल की जो लिस्ट है उस लिस्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। देन हमारे पास जो माइलेज है वो सेलेक्ट कर लिया, 2 मरतबा कॉमर्स लगा दिए, 0 कॉमर्स -1 का फार्मूला। तो यहाँ देखें हमारे पास जो रेड फोर्ड है उसकी लास्ट जो रीडिंग है वो हमारे पास रीडिंग है 83,250। तो यहाँ हम 22 नवंबर की डेट पे हमारे पास ये रीडिंग है। तो ये डेट वाइज चल रहा है। तो लास्ट जो हमारे पास लास्ट रीडिंग है, आपको ये लास्ट रीडिंग कैलकुलेट करके एक्स लुकअप बताएगा। इसी तरह फर्स्ट रीडिंग भी आपको बता सकते हो। तो आखिरी मरतबा जो हमारे पास इसकी माइलेज है, जो मीटर रीडिंग है इसकी, वो ये है 83,000।
तो यहाँ आप नाम चेंज करते जाएंगे और ये आपको लास्ट रीडिंग बताता जाएगा। तो ड्रॉप डाउन का फार्मूला आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो आप जैसे नाम चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपकी रीडिंग भी चेंज हो जाएगी। तो ड्रॉप डाउन का फार्मूला आप लगा के यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ हम ब्लैक, फॉर एग्जांपल ब्लैक वैन लिख देंगे तो उसकी रीडिंग चेंज कर ली। ठीक है, आप इस पे प्रैक्टिस करें इस फार्मूले पे। और नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट, हमारे पास है कुछ एक शीट है, उसका टोकन नंबर है 1 2 3 4 5 एंड देन हमारे पास कुछ व्हीकल है, बस, कार, एसयूवी, वैन और वाइट वैन। और ये कुछ ट्रिप चार्जेस हैं पर डे 20,000, 10,000, 12,000, 1,800 और 17,500। और मैक्सिमम पैसेंजर जो है वो इसकी कैपेसिटी दी हुई है हमारे पास कि भाई एक बस में 65 आ सकते हैं, कार में 3 पैसेंजर आ सकते हैं और एसयूवी 80 पैसेंजर की गाड़ी है। और इसी तरह वैन में 7 पैसेंजर की कैपेसिटी है और वाइट वैन में 14। तो ये हमारे पास जो ट्रैवल एजेंसीज होती हैं तो उनके लिए एक बेहतरीन है डाटा निकालने के लिए कि अगर हम किसी जगह फॉर एग्जांपल कोई पिकनिक के लिए जा रहे हैं तो हमारे पास 65 बंदे हैं, तो उनके लिए हमारे पास कौन सी कैटेगरी रहेगी व्हीकल की। तो उसके लिए भी हम एक्स लुकअप का फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक हेडिंग डाली, नंबर ऑफ पैसेंजर है, हम यहाँ हम लिख लेंगे ड्रॉप डाउन का फार्मूला लगाए हुए हमें, ड्रॉप डाउन का ऑप्शन लगाए हुए। तो नंबर ऑफ पैसेंजर है, रिकमेंडेड व्हीकल कि अगर 80 हमारे पास पैसेंजर हैं तो उसके लिए रिकमेंडेड व्हीकल क्या होगी। इसके अलावा जो ना ट्रिप चार्जेस क्या हैं, तो आपको जो ना डिटेल इस फार्मूले से पता चल रही। तो पहले हम इस यहाँ ये फार्मूला यूज़ करते हैं कि एक्स लुकअप लुकअप वैल्यू हमने सेलेक्ट कर ली, देन जो पैसेंजर है हमने ये पैसेंजर वाला सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो बस है व्हीकल यहाँ से यहाँ तक हमने सेलेक्ट कर लिया, F4 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ देखें डियर स्टूडेंट, तो यहाँ हमारे पास अगर 80 पैसेंजर हैं तो हमारे पास SUV व्हीकल है। इसी तरह अगर कोई कहे कि भाई हमारे पास 65 हैं पैसेंजर, तो उसके लिए कौन से रिकमेंडेड आपके पास व्हीकल है, तो हम यहाँ यूज़ कर लेंगे 65। तो यहाँ बस ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर 7% हो, 7% 7 बंदे हो तो उसके लिए वैन। इसी तरह अगर 3 हो तो कार। इसी तरह ट्रिप चार्जेस हम मालूम कर रहे हैं तो ट्रिप चार्जेस के लिए भी हम एक्स लुकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्स लुकअप ये वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे इसमें। तो जो चार्जेस हैं यहाँ पे इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये हमारे पास कार है और कार के जो चार्जेस हैं पर डे वो कितने हैं, 10,000। तो यहाँ हम जैसे जैसे चेंज कर लेंगे 30,000 तो साथ साथ आपके चार्जेस भी चेंज होते रहेंगे। तो ये एक्स लुकअप के फार्मूले का फंक्शन है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।